आपने आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए जरूर देखा होगा। पूरी दुनिया में पक्षियों के 10,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। जब ईगल अपने पंख फैलाता है तो पूरा आसमान इसके स्वागत में अपनी पलकें बिछा देता है। बाज को उसकी ताकत और उड़ान की वजह से ही पक्षियों का राजा माना गया है। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाज की स्किल और उसके संघर्ष के बारे में। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ इस रोमांचक हवाई सफर के लिए। ईगल यानी बाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज बहुत बेरहम होता है। यहाँ पर जीने के लिए लगातार पूरी ज़िंदगी लड़ते रहना पड़ता है, मगर इससे भी बुरा और क्या हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्ते के भीतर ये ज़िंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने ही भाई बहनों से, और जहाँ माता पिता बैठकर ज़िंदगी और मौत का तमाशा देखते रहें। जी हाँ, एक मादा बाज एक बार में 2 से 3 अंडे देती है, और जब इन अंडों से चूजे निकल आते हैं तो करीब 2 हफ्तों की उम्र के बाद वे अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई मात्र हार या जीत के नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें अपने ही भाई बहनों पर हमला करना होता है, और अंतिम में कोई एक विजेता बनकर उभरता है। लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं करता। शायद ये भी मानते हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक सिर्फ उसी का होगा। अपने भाइयों के खून से रंगे अपनी ज़िंदगी के दामन को समेट कर अपने अगले सफ़र की उड़ान के लिए ये नन्हा बाज तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। अब पहला सफ़र ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि उड़ना सीखना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये ट्रेनिंग भी भयानक होने वाली है। जैसे कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इस नन्हे से मासूम को अपने जीवन की पहली ही उड़ान उस ऊंचाई से शुरू करनी है। बाज अपने नन्हे से बच्चे को पंजे में भरकर दिल देने वाली ऊंचाई पर जाकर छोड़ देता है। हवा के जोरदार थपेड़ों के बीच फिर एक बार जीने के लिए उसे लड़ना ही होगा। जिंदगी तभी अपनी बाहें खोलकर इस नन्ही सी जान को स्वागत करेगी। इस दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये मासूम सीखता है, बाद में तो खुद हवा उसे सलाम ठोकती है। इस तरह की ट्रेनिंग के बाद समय के साथ ये पक्षी जवान होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब पूरे आकाश में इसके नाम का खौफ होता है। ये आज आसमान का बादशाह है। जरा इसकी बॉडी देखिए, इसके पंखों के फैलाव को देखिए, इसकी उड़ान देखिए, उड़ते हुए इसका एटीट्यूड देखिए। वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल की जगह आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया है। इससे खतरनाक या खौफनाक शिकारी पक्षी दुनिया में और कोई नहीं है। बाज गरुड़ की प्रजाति का ही एक पक्षी है, मगर ये गरुड़ का से थोड़ा छोटा होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर हैं कि भारी से भारी जानवर को उठाकर ले जा सकते हैं। इनके पंजों में ये जो नुकीले नाखून हैं जो एक बार में ही किसी भी जानवर को टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ये जो पीली चोंच है ये कोई कम नहीं है। अपने दुश्मन का शिकार करने और उसे नोच डालने में इसका बड़ा हाथ होता है। ये चोंच आगे से कुछ इस तरह से मुड़ी हुई होती है कि शिकार करना और उसे नोचने का काम आसान बना देती है। करीब 2 फीट लंबा ये बाज जब अपने पंख फैलाता है तो वो करीब 60 फीट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होता। इनके पंख की बनावट और उनका वजन ही वो वजह है जो इनकी उड़ने की स्पीड को एकदम तूफानी बना देते हैं। गोल्डन ईगल नाम के इस बाज की स्पीड तो करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। बाज आकाश में करीब 12,000 फीट तक की उड़ान को आसानी से भर सकता है। एक बात जो बाज को खास बनाती है वो इनकी नज़रें इतनी नज़र होती हैं, इतनी तेज होती हैं कि बादलों की हाइट से भी ज़मीन पर चल रहे चूहे को भी देख सकती हैं। इसकी आँखें करीब 340 डिग्री तक एक ही जगह पर बैठे हुए बिना गर्दन घुमाए देख सकती हैं। इतना ही नहीं, बाज एक साथ 2 अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकता है। हम जब बाज की चीज़ें देखते हैं तो दूर की चीज़ें अपने आप ही धुंधली हो जाती हैं
और दूर की देखते हैं तो पास की धुंधली हो जाती है, मगर बाज के साथ ऐसा नहीं होता है। एक ही समय पर दूर और पास की चीज़ें एक साथ देख लेता है। रहन सहन की बात की जाए तो ये अपना घोंसला पहाड़ों और ऊंचे पहाड़ों पर और पेड़ों पर बनाते हैं। इनका घोंसला दुनिया के तमाम पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि 6 फीट का आदमी पूरा का पूरा समा सकता है। अपने इस महल में राजा साहब अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। यही ईगल अपने अंडे देती है। बाज अपने घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह रहने नहीं जाते। कुछ पक्षी मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। ठंड के समय में गर्म जगहों पर चले जाते हैं और गर्मी के समय में ठंडी जगहों पर चले जाते हैं, मगर बाज कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, चाहे जितनी ही गर्मी या ठंडी ना पड़े या -डिग्री में टेम्परेचर क्यों ना चला जाए। ये मात्र एक ऐसा पक्षी है जो 70 सालों से भी ज़्यादा समय तक जीता है। मगर शुरू से ही बाज की पूरी ज़िंदगी संघर्षों से जुड़ी हुई है। इतनी लंबी ज़िंदगी जीने के लिए भी बाज को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब बाज 35 से 40 की उम्र से गुजर रहा होता है, ज़िंदगी फिर एक बार उसका इम्तिहान लेती है। वो कहते हैं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बाज की उस उम्र में इस पक्षी की चोंच आगे से कुछ इतनी ज़्यादा मुड़ जाती है कि ये कुछ भी तोड़ने या खाने के काम नहीं आती। बेचारा अपनी चोंच खोलकर मुंह में कुछ डाल भी नहीं पाता। इसके पंखों और पंजों का भी यही हाल होता है। पंखों का वजन इस कदर बढ़ जाता है कि इससे संभाले नहीं संभलता। उड़ना तो दूर की बात है, पंजों के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि इसकी पकड़ कमज़ोर होने लगती है। जो हथियार बाज की ताकत थे, यही हथियार आज उसके दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बाज के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, चुपचाप तड़प कर मौत का इंतजार किया जाए या एक दर्दनाक प्रोसेस होती है। मगर बाज के अंदर जीने का जज्बा इतना मजबूत होता है कि वो इस प्रक्रिया से भी गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। वो किसी पत्थर पर लगातार अपनी चोंच को तब तक पटकता रहता है जब तक उसके आगे का भाग टूट ना जाए। ऐसा करते वक्त उसे बहुत पीड़ा होती है, उसकी पूरी चोंच लहूलुहान हो जाती है, मगर वो ये सब सहन कर जाता है। इसके बाद नंबर आता है पंजों का। इसी तरह अपने पंजों के नाखूनों को भी तोड़ता है और पंखों के साथ भी यही बर्ताव करना पड़ता है। वो एक एक पंख नोच कर शरीर से निकालता है। उसे 5 महीनों का समय लगता है। तब तक उसे अपने घोंसले में अपनी रक्षा करते हुए आराम करना पड़ता है। ये देखिए, आज फिर आसमान की बुलंदी को छूने निकल पड़ा है हमारा बाज। जो आग का दरिया वो पार करके आया है, उसे आज इसका फल मिला है। आसमान को सचमुच अपने राजा पर नाज है। एक बाज की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई होती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।